मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी। अरे रितु बेटा, तू ऐसे अचानक कैसे आ गई बेटा? क्यों मम्मी, नहीं आ सकती क्या? और अचानक नहीं आई हूँ। आप ये बताओ, मैं 2 दिन से आपको फोन लगा रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो आप? अरे बेटा, पता नहीं फोन कहाँ रखा गया है, दिखा ही नहीं। शायद साइलेंट पे होगा तो आवाज भी नहीं आई। अरे मम्मी, वो सब तो ठीक है, पर 2 से 3 दिन हो गए, आप मुझे एक बार फोन भी नहीं लगाए। आखिर बात क्या है? आप ऐसे उदास उदास क्यों बैठे हो अकेले? और भैया भाभी कहाँ गए? कोई तो दिख नहीं रहा घर पे। कुछ बात हुई है क्या आपकी? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या भैया भाभी में या आपकी भाभी में? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई है, सब ठीक है। देखो मम्मी, मुझसे तो झूठ बोलो ही मत। आपको देखकर साफ पता चलता है कि कोई तो बात जरूर हुई है, तभी आप इतने उदास और अकेले बैठे हो। अब तुझे क्या बताऊं बेटा, घोर कलयुग आ गया है। कोई बड़े बूढ़ों की कोई इज्जत ही नहीं करता। तेरी भाभी तो क्या किया भाभी ने मम्मी, बताओ मुझे। बेटा तेरी भाभी तो 4 रोटी ढंग से मुझे बनाकर नहीं दे पाती। कुछ बोलती हो तो मुझे ही 4 बातें सुनाती है। तो आपने भैया से क्यों नहीं बताया? भैया भाभी को समझाएगा ना। सब बदल गया है बेटा इस घर में। अब तेरा भाई सिर्फ तेरा भाई और मेरा बेटा नहीं रहा, अब वो सबसे ज्यादा पति बन गया है। वो भी बहू की बातों में हाँ में हाँ मिलाता है। और तेरी बहू तो अब अपना अलग बसाने के जुगाड़ कर रही है, उसी की तैयारी कर रही है। और दोनों पति पत्नी सामान लेने गए हैं अलग चूल्हे की। क्या? आप ये क्या बोल रहे हो मम्मी? पर आप मुझे ये बताओ कि आपकी और भाभी में ऐसी क्या बात हो गई जो भाभी अलग चूल्हा रखने पे उतर आई? आप तो भाभी को कितने अच्छे से रखते हो, बहू के जैसा कभी आपने उन्हें ट्रीट ही नहीं किया, फिर ऐसा क्या हो गया? और मम्मी, भाभी को अभी इस घर में आए सिर्फ 5 महीने ही तो हुए हैं, ऐसा भी क्या हो गया कि भाभी को अलग रसोई बनाने पे सोच पड़ी है? लेकिन मम्मी, आपके साथ रहने में भाभी को क्या प्रॉब्लम है? ऐसी क्या बुराई नजर आती है भाभी को आप में जो वो आपके साथ नहीं रहना चाहती? आपने तो भाभी को पलकों पर बिठा के रखा है, उसके बाद भी भाभी को ऐसा क्या सोच पड़ा है कि वो अपनी अलग गृहस्थी बसाने के लिए चली है? और घर में सिर्फ आप दोनों तो हो, मम्मी और पापा। वो भी नहीं हो पा रहा भाभी से। कोई और एक्स्ट्रा तो है नहीं इस घर में जो भाभी को सेवा करनी पड़ती है उसकी। बेटा, अब कोई ना कोई तो बुराई तेरी भाभी को नजर ही आई होगी ना हमारे अंदर, तभी तो वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती। तू बेटी है इसलिए तुझे हमारी बुराई नहीं नजर आ रही हो, लेकिन वो बहू है इसलिए हो सकता है उसको हमारी बुराइयां नजर आ रही हो, वरना वो क्यों अपनी गृहस्थी अलग बसाने का सोचती बेटा। पर मम्मी, ये तो बहुत गलत बात है। कोई भी इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि अपने बूढ़े सास ससुर को 2 वक्त का खाना नहीं दे? क्यों रितु, क्यों नहीं हो सकता कोई इतना निर्दयी? तू अपने आप को ही देख ले, दूसरे की तरफ क्यों बात करती है? इकलौती बेटा बहू हो तुम अपने सास ससुर के, लेकिन तू है कि समधी समधन जी को 2 वक्त का खाना बनाकर नहीं दे पा रही है। 4 रोटी एक्स्ट्रा तुझसे नहीं बनाई जा रही है। सिर्फ तेरे घर में भी तो सास ससुर ही हैं, और कोई एक्स्ट्रा तो है नहीं जिसकी तुझे सेवा करनी पड़े, लेकिन फिर भी तू कर पा रही है उनकी सेवा। बुढ़ापे में बेटे बहू सहारा होते हैं, और तू क्या कर रही है? बेचारी समधन जी को इस उम्र में भी अपने हाथों से रोटी बनाकर खानी पड़ रही है और अपने पति को भी खिलानी पड़ रही है। बेटा, मुझे तो लगता है कि समधी और समधन जी से ज्यादा दुखी इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। एक ही संतान है उनकी, और तुम लोग भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हो। मुझे तो बेटा उनमें कोई बुराई नजर नहीं आती, लेकिन पता नहीं तुम दोनों को उनमें क्या बुराई नजर आती है। तुम क्यों उनकी आदतों को समझ नहीं पा रहे हो और उनके साथ ऐसा बुरा बर्ताव कर रहे हो? और वो बेचारे समधन जी, तुम ही बताओ, कब तुम्हारे साथ उन्होंने कुछ गलत किया है? हमेशा पलकों पर बिठा के रखा है। उनकी तो बेटी भी नहीं है, वो तो मुझसे भी हमेशा यही कहती थी, बेटी मानो तो बहू मानो तो मेरी तो सब कुछ यही है। अब तुम ही बताओ बेटा, जब तुम ही इतनी निर्दयी हो तो भला भाभी के बारे में पूछने का हक तुमको कैसे है कि भाभी इतनी निर्दयी क्यों है? वो भी तो बस वही कर रही है जो तुम भी कर चुकी हो अपने ससुराल वालों के साथ। इसमें क्या गलत कर रही है वो? और तुम तो उनको गलत बोल ही नहीं सकती हो बेटा, क्योंकि आगे आगे तो तुमने ही ये सब किया है। तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, ज्यादा ज्ञान मत दो। तुम जो तुमने किया है वही तुम्हारी भाभी कह रही है। अब इसमें गलत क्या हो रहा है? एक ही जनरेशन के तो हो तुम सब, एक जैसी सोच है तुम सबकी, चाहे बहू हो चाहे तुम हो। मम्मी,
ये क्या कह रही हो? मेरी सास ना आपके जैसी तो बिल्कुल ही नहीं है। मम्मी, मेरे सास ससुर की तुलना अपने आप से तो बिल्कुल मत करो। मेरे सास और ससुर दोनों के दोनों एक जैसे हैं। हर बात पे नुस्खा निकालना, खाना बना के दो उसमें नुस्खा निकालना, बिना पूछे कहीं जा नहीं सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते हो। इतनी पाबंदियां कौन लगाता है? मुझे कोई शौक नहीं था उनसे अलग रहने का, अलग रसोई बसाने का, लेकिन मजबूर कर दिया था मेरे सास ससुर ने, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन मुझे ये भी अच्छे से पता है कि आप और पापा ऐसे बिल्कुल नहीं हो जो भाभी को ये कदम उठाना पड़े। ऐसा तुझे लगता है बेटा? हो सकता है तेरी भाभी को ऐसा नहीं लगता हो। अब किसी की सोच तो नहीं बदली जा सकती। जब एक लड़की शादी करके ससुराल जाती है तो सास ससुर का ही तो फर्ज है कि उसे अपने घर के तौर तरीके सिखाए, सही गलत समझाए। और अगर यही सिखाना बहुओं को रोक टोक लगता है तो सास ससुर कर भी क्या सकते हैं? अब वो अपने सामने अपने घर को उजड़ते हुए भी तो नहीं देख सकते ना। और साथ में बेटे को भी मजबूर कर देती हैं कि वो भी अपने माँ बाप से अलग रहे। ये क्या बोल रही हो मम्मी? भैया क्या कोई छोटा बच्चा है जो भाभी के कहने से अलग हो जाएगा? दूर क्यों जाती हो तुम? अपने आप को ही देख लो। बेचारे दामाद जी कितने सीधे साधे हैं, लेकिन तुमने उनको मजबूर ही कर दिया अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए। शादी के पहले हर कोई बोलता है कि उनसे अच्छा बेटा कोई नहीं था, अपने माँ बाप के कपड़े तक धोते थे वो। और अब तुम ही देख लो, बेचारे तुम्हारी वजह से अपने माँ बाप के साथ में खाना तक नहीं खा पा रहे हैं। और तुम बोलती हो कि ऐसा नहीं होता है। अगर तुम मजबूर कर सकती हो अपने पति को तो तुम्हारी भाभी क्यों नहीं कर सकती अपने पति को? तुम शायद सही कह रही हो मम्मी। जब मेरे अपने खुद के माँ बाप पर वही चीज़ गुजर रही है तो मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने अपने सास ससुर के साथ कितना गलत किया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मम्मी। मैं भैया भाभी की और आपकी अलग अलग गृहस्थी होते हुए नहीं देख सकती। मैं कैसे देख पाऊंगी अपने ही भाई अपने ही माँ बाप को बंटते हुए? हाँ बेटा, ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तुझे तो मैं समझा समझा के थक गई, लेकिन तुझे मेरी बात कभी समझ में नहीं आई। हमेशा से तुम्हें यही समझाती आई हूँ, बच्चे बड़े हो रहे हैं, ऐसा मत करो अपने सास ससुर के साथ। क्योंकि आज जो बच्चे देखेंगे जैसा तुम अपने सास ससुर के साथ करती आई हो ना, वैसे कल बड़े होकर वो भी तुम्हारे साथ करेंगे। तब तुम ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी बेटा। ये बहुत मुश्किल घड़ी होती है। मुझसे पूछो मुझ पर क्या बीत रही है। ये कहावत तो सुनी होगी बेटा कि जैसा बोओगी वैसा ही काटोगी। उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें भले लगे कि मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी, लेकिन बेटा समय के साथ हर इंसान के नेचर में बदलाव आता ही है। कोई इंसान जानबूझकर ऐसा नहीं करता है। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने अपने सास ससुर का बहुत दिल दुखाया है, बहुत तकलीफ दी है मैंने उन्हें। आपने मेरी आंखें खोल दी मम्मी। मैं आज ही अपने सास ससुर से जाकर माफ़ी भी मांगूंगी और उनकी सेवा भी करूंगी, और फिर जिंदगी में कभी भी अपनी अलग रसोई करने की बात तक नहीं करूंगी। और मैं आपके दामाद से भी माफ़ी मांगूंगी मम्मी। मैंने इनको बहुत परेशान किया, बहुत प्रेशर देकर अपना चूल्हा अलग करवाया था, क्योंकि अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे। बहुत बड़ा पाप हो गया है मुझसे मम्मी, लेकिन अब मैं इससे सुधारूंगी। जितना हो सके पछतावा करूंगी। लेकिन मम्मी, क्या मेरे सास ससुर मुझे माफ़ कर देंगे? मैंने उन्हें बहुत रुलाया है। हाँ बेटा, जरूर माफ़ करेंगे। बड़ों का दिल ही ऐसा होता है। बड़े अपने बच्चों को दुखी कभी नहीं देख सकते, भले ही बच्चे अपने माँ बाप को दुखी कर दें। वो तो इसी इंतजार में होते हैं कि कब एक शब्द बोल दे उनके बेटा बहू और वो पहले जैसे हो जाए। उनका दिल हमेशा इसी इंतजार में रहता है बेटा। वो कोई भी बात मन में लेकर नहीं रखते हैं। बड़े हैं, बड़ों का बड़प्पन बहुत बड़ी चीज़ होती है बेटा। ठीक है मम्मी, थैंक यू सो मच। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी। सबसे पहले मुझे जाकर अपनी गृहस्थी संभालनी है, अपने सास ससुर को देखना है। फिर आती हूँ मम्मी मैं। ठीक है बेटा, तू जा। आज मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। आज तुझे सही अकल जो आई है। दोस्तों, मेरी बेटी को तो ये अकल आ गई कि अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए। क्या आप लोग भी तो अपने रास्ते और अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भूल गए? अगर आप हमारी स्टोरी से सहमत हैं और अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में ऐसी एक अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का, अपने बड़े बुजुर्गों का खूब ध्यान रखिए।